हेलो गाइस, मैं भूपेंद्र जाड़ा स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम दोस्तों एक लोन के बारे में जिक्र करेंगे। देखो कि हमें लोन लेने की क्यों जरूरत पड़ती है। आज जो कोई भी आदमी हम देखते हैं आसपास में, चाहे वो नौकरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है या कोई एग्रीकल्चर खेती बाड़ी में है, तो वो क्या करता है, लोन लेता है हर चीज़ के लिए। आजकल बाइक के लिए लोन ले रहे हैं, मोबाइल के लिए लोन ले रहे हैं, घर बनाने के लिए होम लोन ले रहे हैं या बच्चों की शादी करने के लिए लोन ले रहे हैं। तो लोन हमें एक तो नुकसान करता है, जो आगे की हमारी ग्रोथ है ना, वो लोन एक तरह से खा जाता है। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि किस तरह से हम कुछ हद तक लोन है वो कम कर सकते हैं। तो लोन को कम करने के लिए थोड़ा हमें सोचना पड़ेगा। इसके लिए क्या है, सबसे बड़ी बात है, हमें सेविंग करनी जरूरी पड़ेगी। अब सेविंग हमें किस प्रकार से काम आती है, किस तरह से बचाती है, आज हम जानेंगे। देखो हमारी लाइफ के अंदर है ना, 3 खर्चे है ना फिक्स होते हैं। बाकी तो खर्चे तो और ज़्यादा है, लेकिन उसका टाइम ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे अब घर बनाना है, घर तो हम 5 साल बाद ही बना सकते हैं, 2 साल बाद ही बना सकते हैं। गाड़ी लेनी है, गाड़ी भी हम एक बार डिलाई कर सकते हैं। तो वो चीज़ हो गई। अगर हम बात की जाए बच्चों की शादी, बच्चों की एजुकेशन और खुद की रिटायरमेंट, 3 चीज़ें होती हैं, ये फिक्स होती है। अब मान लो बच्चे ने जन्म ले लिया, जन्म लेने के बाद फिक्स है कि 5 साल बाद उसका एडमिशन हो जाएगा, 10 साल वो 10th कर लेगा, फिर 12वीं कर लेगा और +2 के बाद उसको हायर एजुकेशन के लिए भेजना पड़ेगा। एक तरह से वो पहले ही डिसाइड है कि उस टाइम में खर्चा लगना स्टार्ट हो जाएगा, अभी आज से 15 साल बाद। अब बच्चों की शादी है, उसका भी टाइम फिक्स रहता है, यानी बच्चे 25 साल 26 साल के हो गए तो उस टाइम फिक्स है उसका कि उसके शादी के लिए पैसा चाहिए चाहिए। और तीसरी होगी खुद की रिटायरमेंट, यानी कि सेवानिवृत्ति जिसको बोलते हैं। अब हम सारी जिंदगी तो कमा नहीं सकते, एक ऐसा टाइम आएगा कि हम सारी अपने जो काम की जिम्मेवारी करके ना एक तरह से रिटायरमेंट ले लेंगे, कि सबको अपना अपना काम छोड़ देंगे। तो उसमें हम बुढ़ापे में अपने को मतलब एक तरह से सुखी जीवन जीने के लिए कुछ सेविंग्स की जरूरत पड़ती है, जो बुढ़ापे में क्या हमें हमारे बच्चों से मांगना नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए आज हम जिक्र करेंगे। अब मान लो, अब उदाहरण के लिए समझते हैं कि बचत है वो किस तरह से हमारे जो भविष्य की हमारी ग्रोथ में सहयोग करेगी। अब मान लो बच्चा के जन्म हो गया, अब उसकी क्या है कि एजुकेशन की फीस लगनी है, शिक्षा के लिए पैसे लगने हैं, उसकी शादी के लिए पैसे लगनी है। तो हम क्या करेंगे, उस टाइम लोन ले लेंगे। तो अगर मान लो आज से 20 साल बाद हम कोई भी चीज़ का लोन लेते हैं, तो उस टाइम हम जैसे 20 लाख का लोन लेते हैं तो उसकी ईएमआई कितनी आती है, ईएमआई तो पे करनी होती है हमें। तो चाहे उस टाइम पे कर लो या आज ही सोच लो कि आज से 20 साल बाद हमें एक है 20 लाख के अमाउंट की जरूरत है, 25 लाख के अमाउंट की जरूरत है, तो उसके लिए सेविंग है ना, आज से ही हम चालू कर देंगे। उसके ऊपर जो भी हमें 5 7 10% इंटरेस्ट रेट मिलेगा, वो एक तरह से हमें जुड़ के मिलेगा, जो हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा। तो हम उदाहरण के रूप में समझते हैं कि आज से हम एक प्लानिंग करते हैं 20 साल के लिए। भी आज से 20 साल एक बात मैंने आपको बताई, कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में फिक्स होती हैं। अब मान लो बच्चों की शादी है वो फिक्स है। भी आज से अब बच्चा 5 साल का है, तो बच्चा जब आज से 20 साल यानी 25 साल का होगा, तो उस टाइम में एक फिक्स है कि बच्चे की शादी के ऊपर खर्चा लगना ही लगना है। तो उस टाइम एक प्लानिंग ले लेते हैं, भी आज से 20 साल बाद है ना 25 लाख रुपए की जरूरत हमें पड़ेगी, ये दिमाग में बात सोच लेते हैं। तो उसके लिए प्लानिंग करनी शुरू कर देते हैं। तो उस टाइम या तो हम लोन के थ्रू ले सकते हैं या उसके लिए आज से ही बचत है करना है वो सुनेंगे। तो एक छोटे से उदाहरण के रूप में समझते हैं कि उस टाइम में आज से हम बचत करते हैं तो हमें कितना फायदा मिलेगा, और उस टाइम हमें लोन मिलता है तो उससे क्या है, नुकसान होगा। तो हमारे कोई भी आजकल जो बहुत ज़्यादा सेविंग प्लान चल रहे हैं, बहुत सी कंपनियों के लाइफ इंश्योरेंस के साथ हमें सेविंग प्लान भी मिल रहा है, या एफडी आरडी भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। आप कोई भी चूज करके निकाल सकते हो। तो दोस्तों बचत करनी हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम क्या 1 लाख रुपए है ना 10 साल के लिए पे कर रहे हैं। ठीक है। अगर मंथली देखते हैं तो लगभग साढ़े आठ हजार रुपए भरते हैं हम सिर्फ और सिर्फ 10 साल के लिए। बाकी 10 साल तक हम 0 रुपए कोई भी पे नहीं कर रहे हैं। ठीक। तो 20वें साल हमें गारंटेड है वो 25 लाख रुपए तक है रिटर्न है वो मिल जाएगा। तो एक तरह से हम देख रहे हैं कि साढ़े आठ आठ हजार रुपए भर रहे हैं, वो भी भर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 10 साल के लिए, महीने के, यानी टोटल हम 10 लाख रुपए पे कर रहे हैं। अब वहीं अगर मान लो ये हमने आज बचत स्टार्ट नहीं किया, तो उस टाइम हमें क्या करना पड़ेगा। हमने लोन ले लिया, 25 लाख का लोन ले लिया उस टाइम। ठीक, उस टाइम जो हम ईयरली पे करेंगे, तो लगभग हम 3,12,000 रुपए साल का पे करेंगे। महीने के होते हैं 25-26 हजार रुपए। कितने साल तक पे करनी है, कंटिन्यू 20 साल तक हमें क्या करना है, वो 3,12,000 रुपए पे करेंगे। टोटल हम 20 साल के अंदर क्या कर देंगे, लगभग 64.5 लाख रुपए वो भर देंगे। तो अब दोस्तों फैसला आपके हाथ में है कि आपके लिए बचत बढ़िया जरूरी रहेगी या लोन जरूरी। अब दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि आपको आज से बचत करना जरूरी है, या बचत नहीं करके आज से जो भी 15-20 साल बाद आप लोन ले हो तो आपको क्या कुछ होगा।
बाकी और ज़्यादा इंटरेस्टेड वीडियो के लिए, जैसे कि बच्चों की एजुकेशन के लिए कौन सा प्लान बेस्ट है, रिटायरमेंट के लिए कौन सा प्लान बेस्ट है, बच्चों की शादी के लिए और कौन सा प्लान बेस्ट है, एनपीएस क्या है, आरडी क्या है, लाइफ इंश्योरेंस के साथ सेविंग प्लान क्या है, इस प्रकार की सभी जानकारी के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।